हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब तक जो हमने पढ़ा एंटरप्रेनर। अब आता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट। ओके, इसका मीनिंग पढ़ेंगे हम लोग। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ एसोसिएट इंडिविजुअल undertaken to initiate, maintain, and agrarize profit by production and distribution of economics, good and service। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? ये ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जो साथ में आके बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और सर्विस देते हैं और बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। ओके, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आप आगे जो पढ़े थे, आपने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेनर, एंड नाउ यू हैव टू बी रीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, पहला पॉइंट आता है इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द वेराइटी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन innovation. A new product arrive in the market, use new production technology, discover new source of supply of raw material, and open a new market for the specific product. Close the bracket. यहाँ पे इनोवेशन क्या होता है? जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, जो ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, वो एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, उसमें न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। नए प्रोडक्ट में क्या एक्स्ट्रा फीचर होना चाहिए, वो फीचर्स को हम लोग डिस्कवर करते हैं। डिस्कवर मतलब ढूंढ निकालना, खोजना। तो ये एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना, उसको इनोवेशन करना। उसमें क्या और हम लोग एक्स्ट्रा फीचर, एक्स्ट्रा बेनिफिट कस्टमर को, एक्स्ट्रा क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। एन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोड्यूस a new product for the customer as per the needs. He feel the needs of these satisfy the human wants and as well as exchange on a better livelihood. इकोनॉमिक्स एक्टिविटी मतलब क्या होता है? ये जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, जो नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, ये कस्टमर के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, कस्टमर की नीड्स और वांट्स के लिए काम करते हैं। अगर कस्टमर का नीड्स और वांट फुलफ़िल होगा, उनको उनके हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगा, उससे इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स को फ़ायदा होता है बिकॉज कस्टमर फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का डिमांड करेगा। ओके, पॉइंट नंबर थर्ड, organization building. It is an activity where the various factors of production have to build organization, place utility, time utility, forms utility, etc. has to be considered to collect them under one roof for new production. Okay, जो नया प्रोडक्ट होता है उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करना पड़ता है। मतलब जैसा कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो आके वापस जाना नहीं चाहिए, मतलब वो प्रोडक्ट को लंबे समय तक फाइट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैगी आप देखते हो, न्यू प्रोडक्ट जब आया था मार्केट में, आज मैगी का ऑर्गेनाइजेशन इतना बिल्ड हो गया है, अपने देश के किसी भी कोने में मिलता है और लोगों को पहला अगर नूडल्स खाना है तो पहला वो मैगी ही बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। मतलब प्रोडक्ट को इतना इस्टेब्लिश करो, इतना मार्केटिंग करो कि लोगों के दिमाग में, कस्टमर के दिमाग में वो प्रोडक्ट रहना चाहिए, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप। नेक्स्ट पॉइंट आता है 4, क्रिएटिव एक्टिविटी। इनोवेशन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएटिविटी, इंट्रोड्यूसिंग क्रिएटिव इन द प्रोड्यूसिंग समटाइम न्यू इज़ बिग चैलेंज फॉर द एंटरप्रेनर। क्रिएटिव एक्टिविटी मतलब क्या होता है? जब आप प्रोडक्ट लाते हैं उसको क्रिएटिविटी एक्टिविटी के थ्रू प्रोडक्ट में क्वालिटी लाओ। वो प्रोडक्ट कैसे कस्टमर तक, मैन्युफैक्चर टू कस्टमर तक पहुंचना चाहिए, इसलिए उसमें क्रिएटिविटी लाओ। और लोगों को कैसे उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, वो क्रिएटिविटी माध्यम से लाया जा सकता है। ये कौन लाता है? एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, पॉइंट नंबर 5, मैनेजर स्किल एंड द लीडरशिप। अ पर्सन हु वांट टू बी द सक्सेसफुल एंटरप्रेनर शुड हैव more person of doing the something new than just earning profit. Leadership and managerial skill are the most important factor of the entrepreneurship. Other skill can be considered
सेकेंडरी एंड एंटरप्रेनर मस्ट हैव द एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज। या इसमें क्या होता है, मैनेजर स्किल एंड लीडरशिप। कोई भी काम जब एंटरप्रेनरशिप करता है तो उसमें मैनेजमेंट होना चाहिए, उसमें मैनेजर स्किल होना चाहिए, उसमें लीडरशिप होना चाहिए। बाद में जो भी है काम वो सेकेंडरी होना चाहिए। पहला काम क्या होना चाहिए, प्राइमरी काम मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड मैनेजर स्किल होना चाहिए। बाकी का जो भी स्किल है वो सेकेंडरी ऑप्शन है। ओके, पॉइंट नंबर 6, स्किलफुल मैनेजमेंट। या ऊपर से लिखा हूँ मैं, अगर कोई भी एक एंटरप्रेनरशिप है गुरु, तो उनको अगर नया प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना, तो वो मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट को कैसे स्किलफुली मैनेजमेंट के थ्रू मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट 7, रिस्क बेयरिंग। अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज रिस्क। ओके, रिस्क बेयरिंग क्या होता है कभी कभी प्रोडक्ट में क्या होता है, रिस्क हो जाता है, अनसर्टेनिटी। जैसे बारिश बोल के नहीं आता है, कोरोना बोल के नहीं आया था, कोरोना के साथ कितने प्रोडक्शन हाउसेस बंद हो गए, कितना प्रोडक्शन कंपनी का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होना था बंद हो गया। तो ये जो रिस्क है, सामने वाले को रिस्क के बारे में भी सोचना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा प्रॉफिट नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी रिस्क के बारे में सोचना ज़रूरी हो जाता है। ओके, लास्ट पॉइंट, गैप फाइलिंग फंक्शन। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इज़ गैप फाइलिंग। गैप जो होता है उसको फिलअप्स करना। ओके, किसके बीच में गैप होता है, इट इज़ द एंटरप्रेनर जॉब फिलअप द गैप, मेकअप द डिफरेंसेस, एग्जिट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन को लेके और कस्टमर को लेके, और प्रोडक्शन जो करता है एंटरप्रेनर उनके सोच को लेके, ये जो सब चीज़ में जो गैप आता है वो गैप फिलअप करने का काम कौन करता है, एंटरप्रेनरशिप करता है। एंटरप्रेनरशिप को ऐसा सोचना चाहिए कि प्रोडक्शन से लेके कस्टमर तक कैसे पहुंचना चाहिए, इसके बीच का जो गैप है, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, गोडाउन, इंश्योरेंस, ये सबको कैसे हम लोग यूटिलाइज़ करें। ओके, अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ओके, ये था 8 पॉइंट आप पढ़ो, याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेनरशिप। प्रोसेस में 2 चीज़ आता है, ट्रेनिंग एंड आता है एंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके।